Hey everybody, it's Vanshika from Roy's coaching classes. As we all know कि 9th क्लास की बुक्स जो है वो चेंज हो गया है, सारे चैप्टर जो है वो रिमॉडल हो चुके हैं. सो here we are with the new chapters on demand. तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ साइंस, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन. एज वी नो मिक्सचर्स हमने बहुत सारी क्लासेस में पहले भी पढ़ रखा है. तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ मिक्स ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एक मिक्सचर जो इम्प्योर होता है वो खुद बनता है दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से, प्योर एलिमेंट्स या कंपाउंड से. सो इन शॉर्ट अ मिक्सचर इज इम्प्योर. एंड मिक्सचर क्या हो, मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. होमो, होमो का मतलब क्या होता है? वन, अ सिंगुलर टर्म. एंड हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट. तो होमोजीनस क्या होता है? विच अपीयर्स टू बी यूनिफॉर्म ऑल थ्रू आउट इट्स कॉम्पोजिशन. अगर एक बीकर में पानी डाला जाए, उसमें नमक डाला जाए, उसको मिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है? इट अपीयर्स टू बी वन. उसमें हमें अलग से पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं. वहीं अगर हम हेट्रोजीनस की बात करें तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म. पानी में तेल डालेंगे तो इट विल नॉट मिक्स, इट विल अपीयर ऑन द टॉप, इट विल फ्लोट. वाई? बिकॉज ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से बहुत ज्यादा होती है. दैट इज वाई दे कैन नॉट मिक्स एंड अपीयर टू बी नॉन यूनिफॉर्म. एंड दैट इज वाई मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब बात करते हैं होमोजीनस में. जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस. एंड वहीं जब हम हेट्रोजीनस की बात करते हैं वी टॉक अबाउट सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स. इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे बाद में. अभी हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में. तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन बनते हैं सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से. सो सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन इज अ मिक्स ऑफ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट इज समथिंग जिसको सॉल्वेंट में मिलाया जाता है. तो अगर मैं बात करूं नमक और पानी की, तो जो नमक होगा वो क्या होगा हमारा? सॉल्यूट, बिकॉज इट इज गेटिंग मिक्सड इन द सॉल्वेंट. एंड सॉल्वेंट वो होता है, उस बला का नाम है जिसमें सॉल्यूट को मिक्स करा जाता है, इन विच सॉल्यूट इज मिक्स्ड. ठीक है. तो सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट को मिक्स करा जाता है. तो इस सिनेरियो में जो हमारा बीकर है, इमेजिनरी बीकर, उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो होगा पानी. ठीक है. तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन. एंड सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्स. दैट मीन्स इट इज यूनिफॉर्म इन अपीयरेंस ऑल थ्रू आउट. अगर एक चीनी और पानी का घोल है तो इट विल टेस्ट सिमिलर फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनस. ठीक है. अब हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की. हम सब ने कभी ना कभी ORS तो पिया ही होगा. क्या मैं अगर किसी भी बोतल में नमक और चीनी मिला दूं तो क्या वो ORS होगा? क्यों नहीं होगा? बिकॉज एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नमक एंड चीनी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ORS. हम चाय बनाते हैं घर में, क्या मैं 10 चम्मच चाय पत्ती डाल के उसको चाय बोल सकती हूँ? वाई? क्यों? क्योंकि इट नीड्स टू हैव अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. द चाय पत्ती हेयर इज द सॉल्यूट. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बीइंग मिक्स्ड विद सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. जितना सॉल्यूट मिलाया जाएगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, हमारी बुक में एग्जाम्पल भी है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं. तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड हम डालेंगे, जितना उसको डाइल्यूट करेंगे, उसी तरीके से वो एक्ट अपॉन करेगा. अगर हम बहुत ज्यादा ही पेस्टिसाइड केमिकल्स वगैरह मिला देंगे तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स. ठीक है. अब हम तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को. तीन क्या क्या होते हैं? मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तो मास बाय मास में क्या होता है? व्हेन मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर होमोजीनस. हेट्रोजीनस के लिए भी यूज होता है बट इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर होमोजीनस मिक्सचर्स. अब यहाँ पे हमारे पास दो ड्राई कंपोनेंट्स होंगे जिनका हम मास लेके
कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज निकाल सकते हैं एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय m/m और w/w. Why w/w? Because majority of the times we are taking the weight and not by mass. ठीक है, हम अगर अपना भी वेट मेजर करते हैं तो हम हमेशा वेट के टर्म्स में मेजर करते हैं, ना कि मास के टर्म्स में. सो अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मास बाय मास में निकालना है, सो दिस विल बी द फॉर्मूला, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. एंड जो भी हमारी यूनिट आएगी उसको हम ऐसे लिखेंगे, मास बाय मास. ठीक है, इसमें मान लो जैसे हमें नमक को चीनी में मिलाना है तो इट विल बी यूज्ड एज मास बाय मास. अब हम बात करेंगे मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम हम इसलिए लेते हैं अगर जो हमारे पास सब्सटेंस है उसकी वॉल्यूम निकालना इज मच बेटर दैन इट्स मास. बेटर टू यूज वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मास. तो उस सिनेरियो में हम मास बाय वॉल्यूम यूज करते हैं एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज मास अपॉन मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस इसकी जगह पे हम वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, इजी. उसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की. ये तब यूज होता है जब हमारे पास दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं. मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? मिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स जो आपस में मिल जाते हैं, जो आपस में घुल जाते हैं पूरी तरीके से. अगेन द फॉर्मूला विल बी सेम, बस यहाँ पे हम मास की जगह वॉल्यूम कर देंगे एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. These are the three types जिनसे हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन सैचुरेशन. सैचुरेशन वर्ड हमने पहले भी कई बार सुन रखा है केमिस्ट्री में स्पेशली. सो व्हाट इज सैचुरेशन? जब सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है? जिसको घोला जाता है सॉल्वेंट में. जब सॉल्यूट और ज्यादा नहीं ऐड हो सकता at a specific temperature, this is the most important line, at a specific temperature, जब सॉल्यूट और ज्यादा ऐड नहीं हो सकता एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, उस पॉइंट को बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट. मान लो एक बीकर में पानी है, मैं उसमें नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच. कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो जो नमक है वो घुलना बंद हो जाएगा. Why it happens? Because of saturation. वहीं अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो वो सैचुरेशन भी बढ़ जाएगी. When temperature is increased, when temperature is increased, सैचुरेशन का जो पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी हम और सॉल्यूट डाल सकते हैं. दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे हम इसको कोरिलेट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन से. ठीक है, हमारी बुक में ग्राफ भी है जिसमें वी आर सीइंग कि ऐसे करके बी पॉइंट है और ऐसे करके एक ए पॉइंट है. ठीक है, ग्राफ में क्लियरली प्रेजेंटेड है कि भाई जो ए वाला है इट हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी. ठीक है, उसका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो कम है, भले ही हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इट स्टिल हैज अ वेरी लो सैचुरेशन पॉइंट. व्हाई? बिकॉज अलग अलग कंपोनेंट्स के सैचुरिटी पॉइंट जो होता है, सॉल्युबिलिटी होती है, वो अलग होती है. जहाँ पे जैसे बी है, ठीक है, जब हम उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन ज्यादा स्पीड से हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, ये जितने भी नोट्स हैं वो आपको वेबसाइट पे आगे मिल जाएंगे, लिंक हम मेंशन कर देंगे. बाकी लाइक कमेंट तो आप कर ही दोगे. ठीक है, टिल नेक्स्ट क्लास वी विल मीट. स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे हैप्पी.